अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जबरार ख़ान और आप देख रहे हैं जबरार ख़ान टीवी, पाकिस्तान नेशनल टीवी, पब्लिक वॉइस टीवी, हक चैनल, उम्मा टीवी ग्लोबल एंड ऑल दोस्त। नाज़रीन, आज हम बहुत ही अहम डिस्कशन करने वाले हैं। आपको पता है कि कुछ दिनों पहले लिबर्टी के अंदर कुछ इंडियन के हैं, तो बेसिकली वो पाकिस्तानी, लेकिन उनके काम से आपको कभी भी नहीं लगेगा ये पाकिस्तान के लिए कोई काम करें। जब पूछा जाता है तो वो एक जुमला इस्तेमाल करते हैं कि हम पाकिस्तान को और इंडिया को मिलाने के लिए जो 75 साल से एजेंसियाँ बन गई उस काम के लिए, वो नहीं कर सकी, यूट्यूब पे बैठ के ये काम कर रहे हैं। एक जुमला इस्तेमाल किया जाता है फ़ीमेल लेडीज़ के लिए, मतलब औरतों के लिए। उनको कहा जाता है जी, आपको अगर इंडियन लड़के से शादी करनी पड़े और आप अगर उससे शादी कर लेती हैं और आपको मजबूर करता है, या आप इंडियन मज़हब को, हिंदू मत को एक्सेप्ट करना चाहती हैं, लड़कियों से ये सवाल किया जाता है, वो कहती हैं जी ठीक है, ये है वो है। एक पाकिस्तानी लड़की इस तरह के जुमले इस्तेमाल करती है कि जिसको इस्तेमाल करते हुए शर्म महसूस होती है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप एक सियासी पार्टी चला रहे हैं, आपको पता है पाकिस्तान का मंशूर क्या है, इस्लाम का क्या मंशूर है, ये मुल्क किसके लिए बनाया गया है? क्या इस मुल्क के अंदर इस तरह की आज़ादी देने का हक़ हासिल है? देखिए, मैंने अभी कुछ देर पहले एक बात की कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ इंसल्ट के अंदर फ़र्क है। जो बीबी खड़े होकर ये बात कर रही है कि जनाब अगर आपको लड़का मजबूर करे तो क्या आप इस्लाम छोड़ देंगी, तो ये क्या इस्लाम की इंसल्ट नहीं करी? और वो मुसलमान है। हाँ, और एक लड़की मुसलमान है, आप उसको जाके बोल रहे हैं कि जनाब लड़का तुम्हें पसंद आ जाए, ठीक है, इंडिया से, वो तुम्हें बोले हिंदू हो जाओ तो तुम हो जाओगी। मतलब किस तरह का कॉन्टेंट है, करना क्या चाहते हैं ये लोग? आप अंदाज़ा कीजिए। आप करते हैं ये मतलब आपकी बात बिल्कुल ठीक थी आपके सवाल के अंदर कि इतनी इतनी एजेंसियाँ बन गई, फ़ौज बन गई, आपके जनाब इदारे बन गए, दिन रात वो काम कर रहे हैं। ये अपने क्या कहते हैं लाख लाख 2-2 लाख सब्सक्राइबर वाले यूट्यूब चैनल से ये इंडिया और पाकिस्तान को करीब ले आएंगे। आप जानते हैं कि एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या? मसला ये है कि आप जितनी मर्जी अमन की बात कर लें, उधर जब इलेक्शन आएगा ना, वो ब्राह्मण जो ऊपर बैठा हुआ है, बिल्कुल, मैं हिंदुओं के खिलाफ भी नहीं बोलता, मैं आपको ब्राह्मण उसको कह रहा हूँ, ये बेसिकली एक बिजनेस कम्युनिटी बिल्कुल है, ऐसे ही है। ठीक है, जो सिर्फ अपने प्रॉफिट और लॉस पे मुल्कों को लड़वा देते हैं आपस बिल्कुल में। ऐसे ही है। उसका इलेक्शन आएगा ना, आप इन यूट्यूबर को कहिएगा, बल्कि मेरी तरफ से पैगाम दीजिएगा कि आप गले पे ना एक बोर्ड लगाएं, उस पर लिखें वी लव इंडिया, ठीक है, इंडिया के पास खड़े हो जाएं जाके। 3 साल बाद बीजेपी का इलेक्शन आ रहा है, सीधा गोली मारेंगे आपको। बिल्कुल, और उन्होंने मारी भी हैं, उन्होंने मुसलमानों पे जुल्म भी किया है। अब मैं आपको बताऊं कि जब उस लड़की से सवाल किया जाता है ना, तो आपको जवाब सुन के ना आपने ये तसव्वुर करना है कि एक मुसलमान लड़की ये जवाब दे रही है। वो कहती है जी, मैं इंडियन लड़के को इसलिए पसंद करूँगी क्योंकि वो ना अपने माँ बाप के ना नीचे लगा होता है, माँ बाप की मानता है, जबकि जो इंडियन लड़के ना बड़ा स्टैंड लेते हैं। अब बताएं ज़रा, ये इंडियन लड़के, जो इंडियन कम्युनिटी है, ये ब्राह्मण जो छूतर ज़ात को अपने पाँव के नीचे की ज़ात समझते हैं, ये कौन सा स्टैंड लेते हैं? ये मुसलमानों के साथ तकरीबन तकरीबन 1.5 अरब की आबादी है इनकी। वहाँ पे 2 पाकिस्तान वहाँ से निकलते हैं। अब मुझे बता दें, मुझे गिनवा दें ये लोग, ये अभी जो देखने वाले हैं, इंडियन हमारी जो ऑडियंस है, ये ज़रा बता दें कि कितने को लोगों ने इन चीज़ों के लिए वहाँ पे पाकिस्तान के लिए स्टैंड लिया। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपकी बात बिल्कुल बजाय। देखिए, अगर मैं आपको एक वो बात करता हूँ जहाँ मैंने बात की ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। सर एक मिनट मैं आपको कट करूँगा। फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच तो यही है ना कि आप फ्रीली होके बात कर सकते हैं, तो उसका मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच ये है कि आप मुझे बोलें जनाब आप ठीक कह रहे हैं, आप, या फिर आपकी बात गलत है, बिल्कुल, ठीक है, दिस इज फ्रीडम ऑफ स्पीच। या अब फ्रीडम ऑफ इंसल्ट पता है क्या है? तुम करके दिखाओ, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। बिल्कुल, ठीक और है, इंडिया यही कर रहा है। हाँ। अब इसके नीचे कमेंट क्या आएंगे? हमारी तहजीब को, हमारे मज़हब को चैलेंज किया जाता है एक फसाद से। हम चैलेंज नहीं करते, ये बात इंतहाई गलत है। देखिए, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम किसी के झूठे खुदा को भी गाली ना दो, बिल्कुल ऐसे ही, के बदले में वो तुम्हारे सच्चे खुदा को कुछ उल्टा सीधा कहे। देखिए, इसी हदीस की रोशनी में मैं ये बात करता हूँ कि जनाब हम हर कम्युनिटी, हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, ठीक है, कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जिनसे हमारा बन नहीं सकता, उनके अलावा बाकी जितने मज़ाहिब हैं ना, हम उनको नहीं छेड़ते। मैं जहाँ ब्राह्मण की बात करता हूँ ना, वहाँ पे ऑल टुगेदर सारे ब्राह्मण्स की भी बात नहीं कर रहा, सिर्फ ये जो ब्राह्मण साम्राज्य ऊपर जो ये टाटा, बिरला, अंबानी बैठे हुए हैं ना आपके, मैं सिर्फ इनकी बात कर रहा हूँ जो फंडिंग करके मोदी जैसे क्या कहते हैं इनह्यूमन लोगों को लेके आते हैं, और वो सिर्फ अपने इलेक्शन जीतने के लिए पाकिस्तान जैसे ममालिक, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, इस तरह के ममालिक पे जुल्म करते हैं। बेसिक इनकी जो आइडियोलॉजी है ना,
ये उस आइडियोलॉजी पे चल रहे हैं जो जिस पे इजराइल चल रहा है, ग्रेटर इजराइल, ठीक है, ये अखंड भारत आइडियोलॉजी पे चल रहे हैं। आपको मैं इसका हल बताता हूँ। इसका हल ये देखें, हमेशा कहा यह जाता है कि आप जो प्रॉब्लम है ना वो 50% सॉल्व तब कर लेते हैं जब आपको एक्चुअली पता चल जाए कि प्रॉब्लम है क्या। अब बात ये है कि आप यूट्यूबर्स को तो चुप करा लेंगे, ठीक है, जाहिर है वो बीबी जो बोल रही है अपने उन पे तो नहीं बोल रही ना, उसको पीछे से कुछ आ रहा है तो बोल रही है। अब पीछे से देने वाले को जब आप पकड़ेंगे ना, और आपने उसे पकड़ना किस तरह है, देखिए इंडिया के साउथ के अंदर इस टाइम पे 56 फ्रीडम मूवमेंट्स चल रही हैं, ठीक है, वो ज़ात, रंग, हर नस्ल, हर चीज़ पे चल रही है। आप देखें ना, वो मुसलमानों पे जुल्म कर रहा है, अपने ही ब्राह्मण्स पे जुल्म कर रहा है, क्षत्रियाज पे जुल्म कर रहा है, दलित पे जुल्म कर रहा है, शूद्राज पे जुल्म कर रहा है, सिख पे जुल्म कर रहा है, पारसी पे जुल्म कर रहा है, हर कम्युनिटी पे तो इंडिया जुल्म कर रहा है ना। आप इसको जब कश्मीर की तर्ज पे जगह जगह जाके यूनाइटेड नेशंस के अंदर, बाकी ममालिक के तंजीमों के अंदर एक्सपोज करेंगे, वो एक डिस्टर्बेंस फील करेगा। वो जिस तरह आपको क्या कहते हैं बलूचिस्तान के अंदर डिस्टर्ब कर रहा है ना, स्पेसेस ऑर्गेनाइज कराता है, जनाब आज़ाद बलूचिस्तान या फिर सिंधु देश हम बनाएंगे, आप बोले आ जाओ, तमिलनाडु को हम आज़ाद कराते हैं। बेसिकली मैं अपना लास्ट क्वेश्चन करता हूँ, मैं इसको एंडिंग की तरफ लेके जाता हूँ। आपने बात की कि इसराइल ये वो 1947 के अंदर, ये मैं इंडियन आइडियोलॉजी के ऊपर उनकी एक बुक की है, उस बुक के अंदर से मैं आपको सवाल दे रहा हूँ। 1947 के अंदर पाकिस्तान आज़ाद हुआ और 1948 के अंदर इसराइल को बना दिया गया। उनका कहना ये है अमेरिका ने इन दोनों मुल्क को बनाया और दोनों मुल्क को आज तक डिफरेंट पॉइंट्स के लिए अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। अब वो लोग अपनी आइडियोलॉजी को पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका के ज़रिए थोपना चाहते हैं और अपनी चीज़ों को तो वो कभी काउंट करेंगे नहीं। आप इस देखने वाली ऑडियंस को जो इस वक्त देख रहे हैं, क्योंकि जो ये लोग फिरते हैं ना, इनसे सवाल किए जाते हैं, इनको किसी चीज़ का नॉलेज होता नहीं है, 10 पैसे पकड़ा के मतलब इनसे वो जैसे कहते हैं ना निट्स लिए जाते हैं। तो अब आप देखने वाली ऑडियंस को क्या पैगाम देना चाहेंगे और आप क्या कहना चाहेंगे? क्या पाकिस्तान की जो फॉल्ट्स हैं, हम नहीं कहते फॉल्ट्स नहीं हैं, अब उन फॉल्ट्स को पॉइंट आउट करके किसी के सामने डिग्रेड करना, क्या ये सही है या नहीं? देखिए, आपका बेसिकली सवाल क्या है कि जनाब हम यूनाइटेड नेशन या बाकी सारों को बोल रहे हैं, उसका फ़ायदा कुछ नहीं होगा क्योंकि वो सेल्फ क्रिएटेड है अमेरिका की, या उसका हाल मैं आपको बताता हूँ। आप एक बम फिर अमेरिका में मार दें, एक बम जो है ना वो फिर इंडिया में मार दें, कहानी खत्म हो जाएगी। मेरे भाई, मुसलमानों का सबसे बड़ा मसला ये है, बम लगे बैठे हैं, को हाइड्रोजन बम, कोई बात नहीं, चल जाए ना, फिर दुनिया खत्म करते हैं। बात ये है कि जब आपने आगे पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव ही ये देना है कि जनाब आपकी नहीं सुनी जाएगी, और भाई ये सबसे बड़ा प्रोपगेशन है। आपको और मुझे पता क्या लगता है कि यूनाइटेड नेशन बस बकवास कर रही है बैठ के। मसला ये है कि आप हर मुकदमा तो जाके वहाँ पे हार जाते हैं, आप अपनी हार को एक आलमी इदारे के बारे में बोल रहे हैं कि जनाब ये काम ही नहीं करता। ये सबसे बड़ी प्रोपगेशन है। आप देखें इंडिया को इस टाइम पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किससे है? यूनाइटेड नेशन से भाई। जगह जगह एक्सपोज होते हैं, कुछ ममालिक की हद तक मैं कहता हूँ बाइस्ड हो जाता है यूनाइटेड नेशन। मैं कोई फेवर में नहीं हूँ, ना मैं यूनाइटेड नेशन का कोई नुमाइंदा हूँ, ठीक है, लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ कि भाई आपके बच्चे को आप ये बताने के बजाय कि बेटा तुम वकील बनो, अच्छे बैरिस्टर बनो, अदालत में अपना केस लड़के तुम अपना केस जीत जाना, इसके बजाय आप बोलते हैं बेटा तेनू इंसाफ नहीं मिलना, तू पुत्र पिस्तौल फड़ तो उड़ा दे सारे। फ़र्क है दोनों चीज़ों में। नाज़रीन कराम, हमने आज जो डिस्कशन किया इसका जो हल ये है, इस कौम को सिर्फ ये पैगाम देना चाहते हैं, अपने बच्चे पालो, भाई अपने बलबूते पे खड़े हो और आगे निकलो, दुनिया को कम्पीट करो उस दुश्मन को जो तुम्हारे बच्चों को पैसे दे। क्यों पैसे क्यों ले रहे हैं आपके बच्चे? क्यों ले रहे हैं? गुर्बत है ना। आप बच्चों को तैयार करें, एम्प्लॉयमेंट दें, वो जाके अपने मुकदमे लड़ें, आपकी आवाज़ क्यों नहीं सुनी जाएगी? मुझे बताएं। ये जिस बीबी की आप पहले बात कर रहे हैं वो भी तो पैसे लेके ही आई ना। एक नहीं है, बहुत सारे हैं, किस-किसको यहाँ पे गिनवाएं? 10,000 होंगी भाई। बिल्कुल। क्यों है? एम्प्लॉयमेंट नहीं है। आप एम्प्लॉयमेंट के नाम को तो वैसे ही झूठ समझते हैं, बोले क्या यार पढ़ लिख के क्या करना है, कुछ भी नहीं होगा। जब आपकी सोच बन जाएगी तो फिर मैं अपनी देखने वाली ऑडियंस को एक बात करना चाहता हूँ कि जो बात की जाती है ना कि स्टडी में कुछ नहीं है, आप ट्विटर का देख लें, सीईओ कौन है इंडियन का पढ़ा लिखा शख्स, गूगल का कौन है, फेसबुक, आपको जो भी कंपनी का मिलेगा आपको इंडियन मिलेगा। और ये लोग इस वक्त जो इंटरनेशनल इकोनॉमी के अंदर एक बहुत बड़ा पार्ट बन चुके हैं। मैं लास्ट पे एक बात करना चाहता हूँ कि जो एस्टेब्लिशमेंट होती है ना, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट, उनको कोई हिंदू आपसे बहुत ज़्यादा अजीज नहीं है। बिल्कुल ठीक है, यही बात है। जो इंटरनेशनल इदारे होते हैं ना, उनको कोई यहूदी आपसे बहुत ज़्यादा अजीज नहीं है। बात है आपकी काबिलियत पे काम चलता है। आप अपनी काबिलियत बढ़ाने को तैयार नहीं है, आपने हार मान ली, नहीं जी कोर्ट ने मैनू इंसाफ नहीं देना, हुन मैनू आप ही कुछ करना पैना, या फिर पीछे होकर बैठ जाए। ये सबसे बड़ी प्रोपोगेशन है। नाज़रीन कराम, ये मुल्क तरक्की करेगा या नहीं, फैसला आपने करना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।